हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज नेक्स्ट डे है एंड मैं आप बता देता हूँ अकाउंट का क्या स्टेटस रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली इस जोन के आसपास क्या दिख रहा है आपको 7190, या फिर अगर हम एग्जैक्टली अगर खोल के देखेंगे इस बैलेंस को तो यहाँ पे दिख रहा है 7185। तो यू कैन से कि 7180 के आसपास यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, कितना 7180। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, मेक श्योर आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मेक श्योर आप सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देख के आओ, फिर ये वाली वीडियो देखना, तब आपको ये वीडियो में मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पे देखा होगा आपने 8370 के आसपास यहाँ पे वीडियो के एंड में मैंने यहाँ पे दिखाया था, जो कि बैलेंस वो समवेयर अराउंड 8370 के आसपास अकाउंट बैलेंस था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया था कि एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है, इधर सेलिंग की तरफ हो सकता है या फिर इधर बाइंग की तरफ हो सकता है, और ज़्यादा अच्छा चार्ट्स के अकॉर्डिंग सेलिंग की तरफ दिख रहा था। लेकिन मैंने एक चीज़ बोली थी कि प्राइस एक्शन के हिसाब से जिस डायरेक्शन में दिख रहा होगा उसी साइड मैं प्लान करूँगा। ठीक है, सो वो सारे ट्रेड्स भी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, 8370 का बैलेंस था, तो यहाँ पे आपको बैलेंस कम दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि सबसे पहले उस दिन मतलब जब मैंने 8370 का बैलेंस वाली वीडियो मतलब शूट करके ख़त्म कर दिया, फिर नेक्स्ट डे जब मंडे का प्लान किया था एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर हुआ, फिर यहाँ पे एक दो एसएल गए, फिर जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो मैक्सिमम लो कितना लगा था, समवेयर अराउंड 4410 के आसपास यहाँ पे मैक्सिमम लो लगा था। कितना? 4410 का मैक्सिमम लो लग गया था अकाउंट में। फिर यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉफिट ऐड हुए हैं एंड वहाँ से लेके यहाँ तक 7180 के आसपास बैलेंस पहुँचा है। ठीक है, एंड एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको ये नहीं पता बैलेंस क्या पहुँचा है या कितना हमको करना है, तो हमने ये अकाउंट 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था और हमको इसमें 10,000 से अकाउंट को स्टार्ट करके ऑलमोस्ट 1 लाख तक करना है ये अकाउंट को। ठीक है, एंड सबसे पहले हमको मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि हमको सबसे पहले 10,000 रुपीज़ अचीव करने। क्या मतलब? क्योंकि हमारा जो इनिशियल कैपिटल है वो 10,000 रुपीज़ है, एंड अगर आप बैलेंस देखोगे तो मैक्सिमम जो लो लगा, मतलब मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो लगा था वो समवेयर अराउंड 4410 के आसपास लगा था। तो यहाँ पे हमको सुपर 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 कंजर्वेटिव होके ही प्लान करना पड़ेंगे चीज़ें, एंड अगर अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी मार्केट में तब भी हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि हम एक्सट्रीमली सुपर कंजर्वेटिव मोड पे चल गए हैं। ठीक है, सो अभी ये जो हफ्ते में मतलब ये वीक में थोड़े बहुत जितने भी दिन बचे हैं, मैं यहाँ पे प्लान करूँगा ऑप्शन सेल, या फिर फ्यूचर में कुछ अच्छा सिनेरियो मिलेगा तब हमको इसको मतलब तब हमें ये अकाउंट को है धीरे धीरे करके प्रॉफिट ऐड करके 10,000 रुपीज़ के आसपास पहुंचाना पड़ेगा। फिर 10,000 के बाद प्रॉफिट एक बार 20% ऐड हो गया, फिर धीरे धीरे अग्रेसिवली प्लान करते जाएंगे, एंड अकाउंट अगर ग्रो होगा तो डेफिनेटली वो आपको दिख जाएगा पूरी सीरीज़ में। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाऊंगा आपको, जो कि ऑर्डर हिस्ट्री होती है। प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने यहाँ तक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाई थी, जिसमें कि लास्ट प्रॉफिट जो आपने देखा होगा $15.84 के आसपास था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा सिनेरियो हुआ। ये कहाँ पे हुआ? ये फ्यूचर में हुआ, जहाँ की आपने देखा होगा मैंने डिस्कस किया था कि बाइंग की तरफ एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है या फिर एक सेलिंग की तरफ अच्छा सिनेरियो हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो एक बड़ा एसएल गया, यहाँ पे एक बड़ा एसएल गया, ये दो बड़े एसएल गए हैं ऑप्शन सेलिंग में गए हैं, एंड डेट टू जहाँ की मैंने आपको डिस्कस किया हुआ कि ऑप्शन सेलिंग में एक चीज़ का सबसे बड़ा इशू होता है कि यहाँ पे प्रॉफिट तो मिलता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट 7 बार 8 बार मिल जाएगा, लेकिन एक दो बार जब एसएल जाते हैं एसएल थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने कंजर्वेटिव होकर धीरे धीरे थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रॉफिट ऐड किए। यहाँ पे $14.64 के आसपास, यहाँ पे $4.41 के आसपास, यहाँ पे $15.77 के आसपास प्रॉफिट कैप्चर किए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखे हुए हैं, सो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ सो डैट आपको यहाँ पे दिख जाए। सो ये जो ट्रेड आपको दिख रहा है ये एक फ्यूचर का ट्रेड है, मतलब जो फ्यूचर्स में मैंने प्लान किया था बिटकॉइन में। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे इस जोन के आसपास जब मॉर्निंग में ही प्राइस एक्शन बना था, मतलब मैं पूरी रात जागा रहा था एंड प्लान कर रहा था कि किस डायरेक्शन में अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा एंड किस डायरेक्शन में कितनी क्वांटिटी के साथ कितना रिस्क टू रिवॉर्ड या फिर कितना एसएल प्लान करना है। ठीक है, सो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस के आसपास ही जब अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम आया, फिर पुल बैक आया, इस जोन के आसपास मैंने एंट्री ली। समवेयर अराउंड 66,365 दिख रहा है, मतलब राउंड फिगर आप पकड़ लो 66,400 के आसपास एंट्री लिया एंड 66,400, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट एसएल लगाया था, इसको यहाँ पे मैंने ट्रेल कर दिया था बाद में। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा मूव किया, लेकिन अगर अभी आप देखोगे अगर इसको मैं एग्जिट नहीं करता बीच में कहीं पे, तो ये मोर देन 5,000 पॉइंट्स यहाँ पे ये ट्रेड दे गया। ठीक है,
सो वो चीज़ ये वाला ट्रेड मैं लास्ट में आपको डिस्कस कर दूंगा कि हमने बीच में ही निकाल दिया और क्यों निकाला वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ट्रेड हमको ऑलमोस्ट 5000 प्लस पॉइंट्स मतलब 5000 प्लस पॉइंट इस ट्रेड में मिले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट दिखा होगा समवेयर अराउंड $41.25 के आसपास, एंड उसी ये वाले ट्रेड से अकाउंट का बैलेंस जो है 11,000 प्लस चला गया था, लेकिन इसको मैंने बीच में कहीं पे बुक कर लिया था, ज़्यादा होल्ड नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे जब इसको बुक किया ये समवेयर अराउंड 11,000 के आसपास, फिर जो 2 बड़े एसएल गए उसके बाद जो अकाउंट का बैलेंस था वो समवेयर अराउंड यहाँ पे अगर आप देखोगे 4410 के आसपास यहाँ पे अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। सो मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ तक लगा था, इसके बाद मैं एक्सट्रीम लेवल के सुपर कंजर्वेटिव मोड पे चला गया था, एंड फिर हमको कुछ भी करके छोटे छोटे प्रॉफिट कैप्चर करने थे, और मतलब मार्केट जितना मर्जी मूव करे हमको बस अकाउंट को बचाना है, एंड मतलब जो होता है ना कि कैपिटल को बचाना है, सो कैपिटल को बचाना है हमको, ठीक है। सो इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 64,800, यहाँ पे आप देखोगे 64,800 की यहाँ पे मैंने पी शॉर्ट किया है, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा एक डिफरेंस बन चुका है, एंड इसको एग्रेसिवली मैंने होल्ड किया, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 136 के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया, एंड 35 के आसपास इसको मैंने रिकवर किया, या फिर आप बोल सकते हो एग्जिट किया, ठीक है। सो नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया था 70,400 की यहाँ पे पी शॉर्ट किया, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा सिनेरी हो गया, मतलब ये नियर टू एक्सपायरी वाला ट्रेड था, एंड यहाँ पे जो प्रॉफिट कैप्चर हुआ है वो समवेयर अराउंड $4.40 के आसपास हुआ है, ठीक है। सो ये जो ट्रेड अगर आप देखोगे, ये ट्रेड अभी मैंने क्लोज किया जस्ट मतलब नेक्स्ट डे चल गया, अभी मतलब सुबह के 4 बज रहे हैं, 11 मार्च है, मतलब 10 मार्च को रात को इस ट्रेड को क्लोज किया मैंने समवेयर अराउंड, एंड जो 67,400 की यहाँ पे पी शॉर्ट की हुई है, और 70,800 के आसपास चल रहा है, मतलब 3,000 पॉइंट के आसपास डिफरेंस बना हुआ है, एंड इसको मैं अग्रेसिवली होल्ड किया था। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको मैंने यहाँ पे जो शॉर्ट किया था 103 पे किया था, एंड इसको 20 रुपये के आसपास रिकवर किया, एंड इस ट्रेड के बाद जो अकाउंट बैलेंस है वो समवेयर अराउंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 7180 के आसपास यहाँ पे अकाउंट का बैलेंस हो चुका है, ठीक है। सो अब मैं ट्रेडिंग व्यू में आपको वो बड़ा ट्रेड दिखा देता हूँ जो कि मैंने फ्यूचर में प्लान किया था। यूजुअली मैं फ्यूचर में इतने बड़े बड़े ट्रेंड प्लान नहीं करता, लेकिन जब भी करता हूँ मैं सुपर अग्रेसिवली इसको होल्ड करके रखता हूँ कि मेरे को मैक्सिमम मतलब मिनिमम 2000 पॉइंट तो मिले। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आज का मार्केट है ट्यूसडे का, ये है संडे का मार्केट, ठीक है। सॉरी ये ट्यूसडे का, तो ये मंडे का मार्केट है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियरली मार्केट में जैसे यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, ठीक है, ओपनिंग होती ही या भागना स्टार्ट कर गया बाइंग की तरफ, फिर रिवर्सल आके मतलब यहाँ पे पुल बैक देके जब इस जोन के आसपास ब्रेकआउट दे रहा था, इसी जोन के आसपास एंट्री लिया, मतलब मार्केट ओपन होते ही मैंने एंट्री ली है, एंड इसके आसपास एसएल था, और यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑलमोस्ट 5000 प्लस पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं। लेकिन मैंने जहाँ पे एग्जिट किया था इसको वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने एंट्री ली थी, यहाँ के आसपास एंट्री ली थी, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा सिनेरियो मिला था, एंड जब ये कैंडल रिवर्सल आया मतलब यहाँ से एक अच्छा प्राइस एक्शन बन गया, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लगा दिया, एंड जब ये कैंडल रिवर्सल आ रहा था फिर इसने यहाँ पे पहले मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट किया, फिर ये बाइंग की तरफ मोमेंटम किया, और मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल इसलिए लगाना प्रेफर किया क्योंकि हमारी जो अकाउंट की स्टार्टिंग हुई थी वो 10,000 रुपीज़ से हुई थी, एंड मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जो मेरा कैपिटल है सुपर कंजर्वेटिव मोड में ही रहना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं एग्रेसिव प्लान करूँगा तो जो मेरा कैपिटल है वो चला जाएगा। सो फिर मैं 10,000 रुपीज़ कहाँ से लाऊँगा, एंड कहाँ मतलब कैसे फिर मैं इस 10,000 को 1 लाख में कन्वर्ट करूँगा। सो इसीलिए अगर हमको 10,000 टू 1 लाख में कन्वर्ट करना है, क्या अगर हमको 10,000 को 1 लाख में कन्वर्ट करना है, सो हमको कुछ भी करके ये जो 10,000 है इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर हमको अभी 7180 के आसपास बैलेंस दिख रहा है, इसको हमको धीरे धीरे छोटा छोटा प्रॉफिट कैप्चर करके 10,000 के आसपास पहुंचाना पड़ेगा, और ये वीक पूरा मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहने वाला, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आपको लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना है। थैंक यू सो मच।